तो प्यारे बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे डीओई की तरफ से प्रोवाइड किए गए क्लास 9th के लिए मैथ के प्रैक्टिस पेपर को हिंदी मीडियम में, बाद में इंग्लिश मीडियम में सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सबसे इम्पोर्टेंट, इस सेशन में जितने भी वर्कशीट, क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट असेसमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। हर एक चैप्टर के अलग अलग, सबका सॉल्यूशन दोनों मीडियम में अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी। असेसमेंट से ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इस प्रैक्टिस पेपर में भी नहीं है, तो उसकी प्रैक्टिस कर लेना दोनों मीडियम में, ठीक है। और लास्ट ईयर का मिड टर्म पेपर, मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर, एनुअल पेपर, एनुअल प्रैक्टिस पेपर, इस सेशन का भी मिड टर्म पेपर दोनों शिफ्ट का सॉल्यूशन के साथ अपलोड है। कमेंट में लिंक मिलेगी, अच्छे से मैथ की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो कमेंट को चेक कर लेना। क्वेश्चन पे आ जाओ। खंड आ, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि किन्हीं दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल होता है। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिसे हम p/q के रूप में ना लिख पाएँ। जैसे एग्जांपल √3 × √5। गुणनफल मतलब दोनों का गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? रूट में 15, जो कि क्या है? अपरिमेय संख्या है। दूसरा एग्जांपल लो, जैसे √2 × √8। इसका मल्टीप्लाई करो, √16, किसका वर्गमूल होगा? 4 का, 4 आएगा, ठीक है। ये क्या? परिमेय संख्या है। मतलब पहला ऑप्शन है सदैव एक अपरिमेय संख्या, ये भी गलत है। दूसरा हमेशा एक परिमेय संख्या, ये भी गलत है। तीसरा सदैव एक पूर्णांक, ये भी गलत है। चौथा ऑप्शन है कभी परिमेय कभी अपरिमेय, मतलब डी ऑप्शन आपका राइट हो रहा है फर्स्ट में, ठीक है। तो फर्स्ट में आपका ऑप्शन नंबर डी राइट है, कभी परिमेय होगी कभी अपरिमेय होगी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2। एक त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है। यदि इसकी भुजाओं का अनुपात 1:3:2 है तो इसकी सबसे छोटी भुजा है, ठीक है। तो एक का मतलब 1x लिखते नहीं है, x हो जाता है। तो मान लिया भुजाएं x हैं, 3 है, 3x, 2 है तो 2x, ठीक है। ये हमने भुजाएं मान लिया। अब ध्यान से देखो, परिमाप दिया है 60, ठीक है। तो इस प्रकार लिखोगे x + 3x + 2x किसके होगा? 60 के, क्योंकि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग होता है। इन तीनों को प्लस करो, कितना आएगा? 6x = 60 के होगा, तो x कितना मिल जाएगा आपको? 10, ठीक है। और सबसे छोटी भुजा x ही है। अगर सबसे बड़ी पूछता तो 3x होती, ये चीज़ ध्यान में रखना, ठीक है। तो हम 3 लिखकर x पर x की वैल्यू रख देते हैं, हमको मिल जाता है कितना? 30। लेकिन क्वेश्चन में सबसे छोटी भुजा पूछा गया है, ठीक है। तो x है, x का मान आ गया 10 राइट आंसर है, ठीक है, सी ऑप्शन। अब सॉल्यूशन देख लो एक बार। तो इस प्रकार लिखना था, माना भुजाएं x 3x 2x, परिमाप 60 दिया है, तो तीनों भुजाओं को प्लस करेंगे, 6x हो जाएगा बराबर 60 के, तो x बराबर 10 मिल जाएगा। तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 2,0 रैखिक समीकरण 2x + 3y = k का एक समाधान है तो k का मान है। तो देखो, ये 2 आपका x हो गया, 0 y हो गया, ठीक है। ये समीकरण लिख लो। क्या दिया गया है? 2x + 3y = k। अब वैल्यू रखो, x पर क्या रखना है आपको? 2, तो 2 × 2 हो गया, + 3 × y पर क्या रखना है आपको? 0, ठीक है, 0 = k। 2 को 2 से करो 4, + 3 को 0 से किया 0 = k के। तो मतलब k आपको क्या मिल गया? 4, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। x पर 2 रख दो, y पर 0, इस इक्वेशन में k का मान पता चल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। आकृति में BC वृत्त का व्यास है, BC व्यास है,
एंगल BAO 60 है, BAO ये 60 है। एंगल ADC निकालना है, ADC ये निकालना है, ठीक है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 4, त्रिभुज AOB में इसमें देखो ध्यान से, OB बराबर OA के होगा, क्योंकि O केंद्र है तो ये क्या हो जाएंगे, त्रिज्याएँ। यहाँ पर लिखा गया। फिर से देखो, तो जब त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हैं यानी OA बराबर OB के है, तो सम्मुख कोण यानी एंगल A इक्वल होगा एंगल B के। रीजन में भी लिख सकते हो कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसलिए एंगल A बराबर एंगल B के होगा। 60 ये है तो 60 ये भी होगा, ठीक है। बराबर भुजाएं OA और OB हैं। क्लियर है। आगे देखो, अब ध्यान से देखो, इसी त्रिभुज पर फोकस करो। ये दोनों अंतःकोण हुए और ये बाह्य कोण है, ठीक है। तो कंडीशन लगाओगे, एंगल A प्लस एंगल B ये दोनों प्लस करने पर इक्वल होगा बाहर वाले के। इसका नाम क्या है, AOC, ठीक है। इस एंगल के साइड में लिख दो रीजन, त्रिभुज के बाह्य कोण दो अंतःसम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो बाहर कौन सा कोण है, AOC। बाहर कौन सा कोण है, AOC। ये वाला कोण बराबर होगा त्रिभुज के दो अंतः कोणों के योग के, इन दोनों के, ठीक है, A और B के। यहाँ लिखा गया AB दोनों 60 है, 60 + 60, तो AOC आपको मिल जाएगा 120, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फिर से ये आप निकाल चुके हो, ठीक है। इस डायग्राम पर फोकस करो। ये केंद्र पर बना कोण है और ये परिधि पर बना कोण है, तो लिख सकते हो, इसलिए ADC, कलर चेंज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, ADC ये वाला एंगल इक्वल होगा AOC का हाफ, इसके आधे के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 120 ये आप निकाल चुके हो, तो ये कितना आ जाएगा, 60। और रीजन लिख दो, वृत्त की परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। केंद्र पर आपका कोण 120 का बना हुआ है, तो परिधि पर जो कोण बना है ये इसका आधा होगा, 60 होगा। समझ गए। आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब D दिया है 10.5, तो पहले R निकालेंगे। R बराबर होता है D/2 यानी व्यास बटे 2, 10.5/2। उसके बाद में तिरछी ऊंचाई यानी त्रियक ऊंचाई L दिया है, कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फॉर्मूला होता है πRL। तो पाई का मान रखोगे 22/7 गुणे R पर 10.5/2 और L पर 10, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे, आंसर मिलेगा। तो सॉल्यूशन देखो, आंसर 5 इस प्रकार सॉल्व कर लेना। दिया है व्यास 10.5, त्रिज्या R बराबर व्यास बटे 2, 10.5/2, त्रियक ऊंचाई L बराबर 10 सेंटीमीटर। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल πRL, पाई का मान 22/7, R पर 10.5/2, L पर गुणे 10, ठीक है। ध्यान से देखो, 2 से कट किया, आ गया 11, 22 को कट किया तो 11, और 10.5 का 10 से गुणा करो तो 105 हो जाएगा, पॉइंट खिसक जाएगा, ठीक है। बटे 7 से हम लिख दिया। अब 7 से कट करो, 7 एकम 7, 105 को, फिर उसके बाद में 3 बचेगा 35, 7 बचे 35, यानी 11 और 15 बचेगा। 11 और 15 का आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 165 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका B ऑप्शन राइट है, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 6, यदि x + 2 बराबर x³ - 2ax² + 16 का गुणनखंड है तो a का मान ज्ञात कीजिए। अगर x + 2 गुणनखंड है तो ये बराबर 0 के, इसको हम रखेंगे, ठीक है। तो x आपको मिलेगा, +2 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। अब ये इक्वेशन लिख लो, ठीक है। x³ - 2ax² + 16, इसको बराबर 0 के रख दो। जहाँ जहाँ पर x है आपको -2 रखना है, ठीक है। तो x³ - 2 का क्यूब करेंगे इस प्रकार, -2 a पर a, x पर -2, स्क्वायर पर स्क्वायर कर देंगे, +
16 बराबर 0 के। अब आगे सोल्व करोगे, -2 को 3 बार गुणा करके लिखोगे तो आपको मिलेगा -8। फिर -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 आएगा, 4 का 2 से गुणा करोगे तो आ जाएगा -8a। टोटल इसको सोल्व करोगे तो ठीक है। फिर उसके बाद में +16 सेम लिख दिया बराबर 0 के। अब ध्यान से देखो, +16 -8 सोल्व करोगे तो आपको मिलेगा प्लस में 8 और फिर ये -8a साफ साफ बचा है बराबर 0 के। फिर से रखो इसको। अब -8a इधर रोक लो, 8 को नंबर की तरफ भेजोगे 0 की तरफ तो किसका हो जाएगा, माइनस का। दोनों तरफ माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो a बराबर आपको मिलेगा 8/8। कट करोगे तो a मिलेगा 1। ठीक है, यहाँ पर आपको a कितना मिला, 1। क्लियर है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब एक बार आप इसका सॉल्यूशन साफ साफ देख लो। आंसर 6, x + 2 बराबर 0 के रखोगे तो x आपको -2 मिल जाएगा। इक्वेशन लिख लो, x पर आपको -2 रख देना है। सोल्व करोगे तो -8 -8 है +16 बराबर 0 के मिलेगा। तो -8 है सेम लिखो, +16 में से -8 होगा, +8 आएगा बराबर 0 के। +8 इधर आएगा -8 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। a बराबर 8/8 बराबर आपको 1 मिलेगा। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा आंसर नंबर 6 में। ठीक है, आगे देखो ध्यान से अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, यदि दो गोलों की त्रिज्या का अनुपात 1:4 है तो उनके आयतन का अनुपात होगा। तो मान लिया R1 पहले गोले की त्रिज्या है, कितना है 1, R2 दूसरे गोले की त्रिज्या कितना है 4। ठीक है, तो अनुपात बराबर पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन रखेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर 7, माना त्रिज्याएं R1 1 R2 4 है, अनुपात बराबर पहले गोले का आयतन बटे दूसरे गोले का आयतन। फॉर्मूला अप्लाई करो, 4/3 पाई R1 का क्यूब और दूसरे गोले के लिए 4/3 पाई R2 का क्यूब करेंगे। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट हो जाएगा। R1 आपका 1 है तो 1 का क्यूब करेंगे, वैल्यू रखो। R2 आपका 4 है, 4 का क्यूब करोगे। अब 1 को ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करोगे 1 आएगा, 4 को ट्रिपल टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 4 चौक 16 चौके 64, यानी कि 1:64 इसको हम लिख सकते हैं, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में यदि L पैरेलल है M के तो X का मान ज्ञात करना। ये दोनों समांतर हैं, X का मान ज्ञात करना है। सॉल्यूशन देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर नंबर 8, L पैरेलल है M के, ये रेखा इसके समांतर है। अब ध्यान से देखो, इस डायग्राम पर Z जैसी आकृति है तो ये एकांतर कोण हो गया 3y बराबर होगा 2y + 25 के। 3y बराबर होगा 2y + 25 के। ये चीज़ ध्यान में रखना, यहाँ पर लिखा गया, ब्रैकेट में लिखो एकांतर कोण है। 2y को 3y की तरफ लोगे माइनस हो जाएगा बराबर 25, तो माइनस करने पर 1y आएगा, यानी y बराबर 25 मिल गया। फिर से अगेन देखो दोबारा, इस आकृति पर देखो, इस प्रकार से आकृति है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो मतलब x + 15 बराबर होगा 2y + 25 के। यहाँ पर लिखा गया, ब्रैकेट में लिखो शीर्षाभिमुख कोण है, ऐसी आकृति होती है तो ये एंगल शीर्षाभिमुख होंगे, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये सेम लिखा गया, इधर 2 पर 2, y की वैल्यू रखो 25, 2 × 25 + 25 फिर से लिखा गया। x + 15 बराबर यहाँ पर आएगा 25 × 50 + 25, यानी कि जोड़ने पर x + 15 बराबर आएगा 75। तो 15 को नंबर की साइड भेजोगे माइनस का हो जाएगा, माइनस करने पर मिलेगा 60, जो कि x की वैल्यू होगी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, क्लियर है, ये आपका आंसर नंबर 8 हो जाएगा। आगे देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि नीचे एक बस्ती यानी कि टाउनशिप में 4 हाउसिंग सोसाइटी और उन्हें जोड़ने वाली सड़कों की स्थिति दर्शाने वाला नक्शा दिया गया है इस प्रकार। ठीक है, तो क्वेश्चन कर रहा है कि सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3 पर सीधी सड़कों द्वारा बने कोणों के योग का माप क्या होगा। अब सिंपल से हिसाब समझो,
अगर सोसाइटी 2 और 4 का हिसाब देखोगे तो देखो सीधी सड़क किस प्रकार है, स्ट्रेट एंगल है, ठीक है ना। सीधी लाइन पर 180 का एंगल बनता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार अगर सोसाइटी 1 और 3 की बात करोगे, 1 ये है और 3 ये है, तो यहाँ पर भी 180 का बनेगा स्ट्रेट एंगल। दूसरे कंडीशन में अगर चतुर्भुज के अंदर इस पर फोकस करोगे तो ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज है। तो चक्रीय चतुर्भुज में भी सोसाइटी 3 सोसाइटी 1 सम्मुख कोण है और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। तो इस तरीके से भी 180 आंसर आपको मिलेगा सोसाइटी 1 और सोसाइटी 3 पर बने कोणों के योग के हिसाब से। ठीक है, समझ गए? तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 180 बनेगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10। एक त्रिभुजाकार बोर्ड के किनारे 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर हैं। इसे 9 की दर से पेंट करने की लागत पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर में है, यानी पैसे में हमें कन्वर्ट करना है और आंसर किस में यहाँ पर ऑप्शन रुपए में है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, सिंपल से हिसाब लगाओ। अगर हम 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर हम करेंगे तो ये बराबर होगा बच्चों 10 के स्क्वायर के। ठीक है, ये कितना आ जाएगा आपका 36, ये कितना आ जाएगा 64, ये कितना आ जाएगा 100, और इधर दोनों को जोड़ोगे तो 100 इधर भी है 100 इधर भी है। मतलब हम सिंपल तरीके से इसको कर सकते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। अब ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से समकोण त्रिभुज बना लिया। तो ये कर्ण हो जाएगा 10, ये आधार हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा लंब। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो 1/2 आधार पर 6, ऊंचाई पर 8। तो 2 से कट करोगे तो मिलेगा 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 8 तियाँ 24 मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, चाहो तो आप 8 को भी कट कर सकते हो, 2 1 जा 2 4 जा 8, 6 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी 24 मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब 9 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत निकाल लो। तो हम 24 को यानी क्षेत्रफल को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 216 पैसे आ जाएगा। लेकिन रुपए में ऑप्शन है, रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो 1 रुपये बराबर 100 पैसे के, तो 100 से डिवाइड करेंगे 2.16 रुपये आंसर मिल जाएगा रुपए में, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हो तो हीरोन का फॉर्मूला भी लगा सकते हो। ठीक है, पहले आप एस निकालोगे, उसके बाद में क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से आप एरिया निकालोगे तब भी 24 ही आएगा। उसके बाद में सेम प्रोसेस फिर से करोगे। और 1 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसे समझ जाओ फटाफट कि ये समकोण त्रिभुज बनेगा। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से आधार लंब कर्ण मानकर सीधा सिंपल सा फॉर्मूला लगा दो, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, या फिर आप हीरोन के फॉर्मूले से भी एरिया निकाल सकते हो। उसके बाद में सेम प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, आगे देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसको प्रमाण की आवश्यकता है? नंबर ए है प्रमेय, तो इसको आवश्यकता होती है यानी थ्योरम को। बी अपग्रहित, इसको ज़रूरत नहीं होती। परिभाषा को भी ज़रूरत नहीं होती, अभिधारणा को भी ज़रूरत नहीं होती। तो 11 क्वेश्चन में राइट आंसर आपका ए है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 त्रिभुजों के लिए यदि एक त्रिभुज के 2 कोण यानी कि 2 एंगल और सम्मिलित भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 कोण और सम्मिलित भुजा के बराबर हो तो सर्वांग समता का नियम है। तो सम्मिलित भुजा का मतलब त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, 2 एंगल की बात कर दिया तो एक साइड बची इसकी। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर सम्मिलित भुजा का मतलब साइड, तो एंगल साइड एंगल रूल से क्या हो जाएंगे, ये सर्वांग सम होंगे। ठीक है, फिर से देखो ध्यान से, 2 कोण यानी कि 2 एंगल की बात कर रहा है और सम्मिलित भुजा यानी कि साइड, तो एंगल साइड एंगल रूल हो गया। इसी को बोलते हैं कोण भुजा कोण। ठीक है, तो एंगल साइड एंगल, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बाकी तीनों आपके रॉन्ग हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर क्वेश्चन में बोलता 2 कोण की जगह बोलता 2 भुजा और 1 कोण, तो हम सी ऑप्शन लगा देते। क्लियर है? लेकिन 2 कोण बोला तो 2 एंगल हैं, तो 2 एंगल के हिसाब से आपका बी ऑप्शन हो रहा है और एक साइड है। ठीक है, अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13, दी गई आकृति में ए बी सी डी और ए ई एफ जी 2 समांतर चतुर्भुज हैं। एक ये है
और ये बड़ा वाला 1 है। ठीक है, यदि एंगल सी बराबर 60 है, ये 60 दिया है, तो एंगल AEF ये हमको निकालना है। सॉल्यूशन देखो ध्यान से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर नंबर 11 में ए ऑप्शन है, 12 में बी ऑप्शन है। ठीक है, अब ध्यान से देखो आंसर 13। डायग्राम इधर बना दिया, समझना। एंगल सी बराबर एंगल ए के होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं। ठीक है, तो 60 ये है तो 60 ये भी हो जाएगा। फिर से देखो, समांतर चतुर्भुज AEFG में, छोटे वाले में ध्यान से देखो। अब ए का पता चल गया, कितना आपका है? 60। अब इसके बाद में ध्यान से देखो, ए और ई, इस चतुर्भुज में ए प्लस ई कितने का होगा? 180 के। ई का पूरा नाम है AEF, यहाँ पर लिख सकते हो उसका पूरा नाम। ठीक है, क्यों? आसन्न कोण है, ये और ये आसन्न कोण हैं इस चतुर्भुज में। ठीक है, तो ए आपको पता है 60 है, यहाँ पर निकाल चुके हो। 60 रखो, एंगल AEF बराबर 180 के रखो। 60 नंबर की साइड भेजोगे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस करने पर 120 मिलेगा, यानी एंगल AEF आपको मिलेगा 120। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में सी ऑप्शन राइट होगा आपका 120। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन नंबर 14 है। एक ब्रैकेट में रूट में a प्लस रूट में b, दूसरे में रूट में a माइनस रूट में b है। ठीक है, ध्यान से देखो सॉल्यूशन इसका कैसे सॉल्व करोगे। एक ब्रैकेट में लिखेंगे रूट में a प्लस रूट में b, और दूसरे में रूट में a माइनस रूट में b। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस b a माइनस b बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a पर क्या है? ध्यान से देखो, a पर रूट में a है और b पर रूट में b है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो इधर रूट में a का स्क्वायर करेंगे, a की वैल्यू रख देंगे, और इधर रूट में b का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वैल्यू रखेंगे। रूट a का स्क्वायर करोगे तो इस प्रकार रूट a इंटू रूट a होगा, यानी कि ये बन जाएगा बच्चों पेयर, और पेयर में से केवल क्या निकलेगा? a। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? a। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पर a आ गया। इसी प्रकार रूट b का स्क्वायर करोगे डबल टाइम तो b निकलेगा, यानी a माइनस b आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर a है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर a राइट हो जाएगा। क्लियर है? फिर से देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 14। तो यहाँ फिर से आप आंसर नंबर 14 देख लो। यहाँ पर सेम लिखा गया, a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। a पर रूट a का स्क्वायर किया, b पर रूट b का स्क्वायर किया। अब इसका डबल टाइम करोगे तो रूट a इंटू रूट a हो जाएगा, पेयर बनेगा, क्या निकलेगा? a निकला। इसी प्रकार रूट b में भी b इंटू b हो जाएगा, पेयर बनेगा तो b निकलेगा। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन नंबर 15 है। यह एक आइसक्रीम कोन की तस्वीर है। शंकु की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक आइसक्रीम विक्रेता इसका 1/4 भाग खाली रखता है। 1/4 भाग खाली रखता है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि शंकु के खाली भाग का आयतन सेंटीमीटर क्यूब में क्या है? खाली भाग का आयतन यानी 1/4 भाग खाली है, इसका आयतन पूछ रहा है। आर पता है, एच पता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर नंबर 15, आर पता है, एच पता है। शंकु का आयतन निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1/3 पाई पर पाई की वैल्यू 22/7 होती है, लेकिन सारे ऑप्शन में पाई का मान नहीं रखा गया, पाई साथ में लिखा हुआ है, तो इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे। ठीक है, तो पाई पर पाई रहने देंगे। आर स्क्वायर, आर पर 4 है, 4 का स्क्वायर 4 गुणे 4। एच पर 15 रखेंगे, सोल्व करोगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, बचा 4, 4 5, तो 4 चौक 16, 5 80 पाई आंसर होगा। लेकिन कह रहा है कि 1/4 भाग का आयतन चाहिए, तो हम 1/4 भाग का आयतन निकालेंगे। तो 1/4 से 80 पाई को हम क्या करेंगे? गुणा करेंगे, तो 4 से कट होगा तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4, 80 कट करोगे 20 आएगा, और 20 एकम 20 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपको आंसर मिलेगा, जो कि डी ऑप्शन राइट है।
ठीक है, आंसर नंबर 15 में। क्लियर है। आगे क्वेश्चन नंबर 16, यदि एक रैखिक समीकरण के हल -2, 0, 0, 2, -2 हैं तो यह किस प्रकार का होता है। 4 ऑप्शन है, कोई एक राइट है। तो हमको जैसे कि ये x हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा y, इसी प्रकार इधर ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा y, इसी प्रकार ये x हो जाएगा, ये हो जाएगा y। चारों इक्वेशन में बारी बारी पुट करना है एक्स वाई की वैल्यू, जिसपे दोनों साइड बराबर 0 निकलेगा वही आपका आंसर होगा, उसी का हल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी राइट है। राइट कैसे है, ध्यान से देखो इसका सॉल्यूशन ताकि समझ में आ जाए। ओके, आंसर नंबर 16 बी ऑप्शन राइट है। तो यहाँ पर सभी हल लिख लिए गए हैं, ये आपका x है, ये y है। सबसे पहले इक्वेशन लिखा गया, x पर -2 रखा गया, y पर +2 बराबर 0, तो इधर भी माइनस करने पर -2 + 2 0 आ जाएगा, 0 बराबर 0, ये हल है। अब x पर 0, y पर 0 रख दो, फिर से इक्वेशन लिख लो, तो दोनों तरफ 0 0 मिल जाएगा, मतलब ये भी है। ठीक है, इसके बाद में फिर से x पर 2, y पर -2 पुट करो, सेम इक्वेशन लिखो, +2 x पर, y पर -2, तो ये प्लस माइनस डायरेक्ट -2 हो जाएगा बराबर 0, तो घटाने पर 0 इधर आएगा। तो मतलब ये तीनों क्या हैं, संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए तीनों इसके हल हैं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा बी। ठीक है, बाकी आप तीनों ऑप्शन पर ए सी डी पर बारी बारी इस प्रकार एक्स वाई मानकर पुट करोगे तो वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, और यहाँ पर सेम इक्वल हो रहे हैं, इसीलिए ये इसका हल है। तो ये इक्वेशन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी सांख्यिकीय आंकड़ों का आलेखीय प्रतिनिधित्व नहीं है। दंड आलेख ये होता है, आयत चित्र ये भी होता है, बारंबारता बहुभुज ये भी होता है, मिलान चिन्ह ये नहीं होता। मिलान चिन्ह मतलब जैसे कि आप मिलान चिन्ह बनाते हो, 5 आया तो इस प्रकार 5 होता है, 8 आया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये मिलान चिन्ह ये होता है। ठीक है, क्लियर है। तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक, आगे देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक त्रिकोणीय फूलों की क्यारी की भुजाएं 5 मीटर, 8 मीटर और 11 मीटर हैं। फूलों की क्यारी का क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब तीनों साइड पता है। ठीक है, सॉल्यूशन देखो ध्यान से। आंसर नंबर 18, इस प्रकार से ट्राइंगल बना दिया है, त्रिभुजाकार है, तो मान लो ये इसकी साइड हो जाएंगी 8, 11 और 5। ठीक है, अब ए 5 मान लिया, बी 8 मान लिया, सी 11 मान लिया, कुछ भी आप आगे पीछे मान सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले एस निकालेंगे, यानी कि अर्ध परिमाप। फॉर्मूला होता है a + b + c बटे में 2, ए पर 5, बी पर 8, सी पर 11 लिखेंगे, प्लस के साथ बटे में 2 जोड़ेंगे, तो 5, 8, 11 24 बटे 2 भाग करोगे तो आ जाएगा 12। ठीक है, अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओ हीरोन वाले, तो रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसके बाद में आगे वैल्यू रखो एस, एस पर 12 यहाँ पर आप निकाल चुके हो, फिर एस माइनस ए, 12 माइनस ए आपका 5 है, 12 माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में, एस माइनस बी, 12 माइनस बी आपका 8 है, 8 तीसरे में, एस माइनस सी, एस पर 12 माइनस सी आपका 11 है, 11 लिखा। ठीक है, आगे सोल्व करोगे तो 12 पर 12 है, 12 में से 5 जाएगा 7, गुणे के निशान लगाओ, 12 में से 8 जाएगा 4, 12 में से 11 जाएगा 1। अब 12 का एलसीएम निकालोगे तो आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना 4 3 12, इस प्रकार लिखा। इसके बाद में 7 का एलसीएम 7 ही रहेगा, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2, एलसीएम निकालोगे तो 2 गुणे 2, इस प्रकार लिखा। 1 का मतलब नहीं, हटा दो। अब पेयर निकाल लो, एक इसका बना, एक इसका बना, 2 2 का पेयर, तो 1 2 बाहर निकलेगा, 1 फिनिश हो जाएगा, इसमें से भी 1 निकलेगा, 1 फिनिश हो जाएगा। अंदर बच रहा 3 गुणे 7, रूट लगाकर ऐसे लिख देंगे। सोल्व करो, 2 दूना 4 बाहर लिखो, 3 7 21 रूट में लिखो, तो 4 रूट में 21 मीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा, जो कि ए ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 में। ठीक है, इस प्रकार आपको सोल्व करना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कहीं पर कोई डाउट होगा बता देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 19 है, अभिकथन समानांतर रेखाएं वे होती हैं जो कभी एक दूसरे को नहीं काटती,
तो ये बिल्कुल सही बात है। समांतर रेखाएं जो होती हैं इस प्रकार भी हो सकती हैं, इस प्रकार भी हो सकती हैं, बिल्कुल सीधा जाएंगी, वे एक दूसरे को नहीं काटेंगी। ठीक है। इसके बाद में और कारण में कह रहा है कि समानांतर रेखाएं यानी कि समांतर रेखाएं दो या दो से अधिक रेखाएं हो सकती हैं, मतलब 2, 3, 4 कई रेखाएं समांतर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझो, कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, लेकिन समानांतर रेखाएं दो या दो से अधिक हो सकती हैं, इसलिए एक दूसरे को नहीं काटती, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। कारण का अभिकथन से कोई मतलब नहीं है, सही दोनों हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन लगोगे आप? बी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 19 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अभिकथन कह रहा है कि गैर शून्य अचर बहुपद की डिग्री शून्य होती है, बिल्कुल सही। और कारण कह रहा है कि दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, बिल्कुल सही। अगर दो पद हैं, एग्जाम्पल मान लो 2x + 5, तो ये क्या हो जाएंगे? द्विपद कहलाएंगे। 3 पद होंगे तो वो त्रिपद कहलाएंगे। ठीक है। तो ये भी सही है, मतलब यहाँ पर भी अभिकथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन दो पदों वाले बहुपद को द्विपद कहा जाता है, इसकी वजह से अचर बहुपद की डिग्री शून्य होती है, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। कारण और अभिकथन दोनों राइट हैं, लेकिन कारण का अभिकथन से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर भी आप बी ऑप्शन लगाओगे। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है, बी ऑप्शन यहाँ पर भी होगा। ठीक है। तो टोटल बच्चों सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन भी अगली वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, कमेंट में लिंक मिलेगी, ओपन करके प्रैक्टिस पेपर 2 सॉल्व कर सकते हो, दोनों मीडियम में अपलोड है, कमेंट में लिंक मिलेगी, देख लो। ठीक है। साथ में सभी चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों मीडियम में मिल जाएंगे जो DOE की तरफ से प्रोवाइड किए गए हैं, तो चेक कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।